अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर तहरीन जावेद और आप देख रहे हैं डॉक्टर तहरीन व्लॉग्स। अपने यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद कहती हूँ। मेडिकल के हवाले से आज बात करेंगे और आज का हमारा जो टॉपिक है व्लॉग का वो है प्रेगनेंसी और उससे एसोसिएटेड कुछ कॉम्प्लिकेशंस, कुछ पेचीदगियां, हमल के दौरान क्या एहतियात करनी चाहिए, किन किन चीजों की वजह से हमल के दौरान दुश्वारियां आ सकती हैं, ये सब चीजें आज के इस व्लॉग में डिस्कस करेंगे। आप अपने कमेंट से हमें आगाह भी कर सकते हैं। अगर आप कुछ पूछना चाहें, कोई प्रॉब्लम डिस्कस करना चाहें तो कमेंट सेक्शन में काइंडली जरूर छोड़ दें। सबसे पहले तो इस पे बात करना चाहूंगी कि मेल या फीमेल, मर्द या औरत का जो निजाम है फर्टिलिटी का या नस्ल इंसानी को आगे बढ़ाने का, उसमें थोड़ी सी बेसिकली उसमें थोड़ा सा फर्क है। फर्क ये है कि मर्दों में कोई स्पर्म्स बनने का कोई एक फिक्स्ड वो नंबर नहीं है, लेकिन जो फीमेल्स हैं, खवातीन हैं, लड़कियां हैं, उनमें जब कोई भी बच्ची पैदा होती है तो उसमें एक खास तादाद में, एक मखसूस तादाद में, फिक्स में उसमें अंडे मौजूद होते हैं। और उसके बाद जब माहवारी का अमल शुरू होता है तो आहिस्ता आहिस्ता वो अंडे फिर जाया होते हैं। हमल इसके दौरान हो जाता है तो फिर जाहिर है प्रेगनेंसी के दौरान फिर ये साइकिल जरा स्टॉप हो जाता है, उसके बाद फिर से कंटिन्यू करते हैं। तो बेसिकली सबसे पहले एक्सक्यूज मी, तो सबसे पहले तो आपको ये चीज समझ लेने की जरूरत है कि अगर हमल शादी के बाद 1 साल तक नहीं हो रहा तो इट्स कंप्लीटली नॉर्मल एंड कंप्लीटली फाइन और ऐसा कोई मसला नहीं है। अगर 1 साल के बाद भी और आप कोई प्रोटेक्शन भी यूज नहीं कर रहे, उसके बाद भी हमल नहीं होता, कोई एहतियात भी नहीं कर रहे, तो फिर आपको अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए। उसमें आप क्या करेंगे, हम कुछ ब्लड टेस्ट कर सकते हैं, जिस तरह फीमेल के हवाले से, खातून के हवाले से बात करूंगी, FSH और LH हम माहवारी के मुख्तलिफ दिनों में, खास तौर पर अगर हम हमल के लिहाज से देख रहे हैं तो हम माहवारी के दूसरे दिन करेंगे और टेस्ट करके देखेंगे कि साइकिल में उस मखसूस दिन में उसकी कितनी क्वांटिटी है। वो आप अपने डॉक्टर से डिस्कस कर सकते हैं। अगर उसमें भी हमें कोई मसला नहीं चलता तो फिर उसके बाद हम चलते हैं अल्ट्रासाउंड के ऊपर, और अल्ट्रासाउंड में हम देखेंगे एंड्रोल फॉलिकल्स की तादाद। अगर 10 या 10 से ज्यादा फॉलिकल्स की तादाद है तो फिर तो इट्स कंप्लीटली सेटिस्फैक्टरी, और अगर उनकी तादाद 5 से कम है तो फिर हमें सोचने की और देखने की जरूरत है कि मसला कहाँ पे आ रहा है। एक और मसला जो बहुत ज्यादा कॉमनली हमारे पास आता है और लोग उसकी वजह से बहुत ज्यादा परेशान भी होती हैं फीमेल्स और समझती हैं कि ये कोई ऐसी बीमारी है, वो है पॉलीसिस्टिक ओवरीज। पॉलीसिस्टिक ओवरीज बेसिकली सिंड्रोम है। इसमें और भी कई चीजें हैं, आपकी स्किन की कंडीशंस हो सकती हैं, जिल्द के मसाइल हो सकते हैं, चर्बी के मसाइल और हमल के मसाइल भी हो सकते हैं, कंसीव करने में भी मुश्किल। ये बेसिकली जो आम जुबान में आप समझ ले पानी की थैलियां जिनको कहा जाता है। तो मैं अपने पेशेंट्स को हमेशा ये कहती हूँ कि ये कोई ऐसी जादुई गोली नहीं है जिसे इस्तेमाल कर कर 1 दिन में आपकी ये सिस्ट गायब हो जाएगी और ऐसी कोई चीज हो जाएगी। ये बेसिकली एक लाइफस्टाइल चेंज है। मेडिसिन भी आप बेशक यूज करें, आप अपने मील्स टाइम पे लें, आप खाना टाइम पे खाएं, आपकी रूटीन हो, सोने जागने, एक्सरसाइज, हर चीज की, पानी के इंटेक की आपकी एक रूटीन हो। जितना आप अपनी ये रोजमर्रा की जिंदगी को रूटीन में लाएंगे और खाने पीने को प्रॉपर करेंगे, उतना ही आपका ये सिस्टम बेहतर होता जाएगा, माहवारी का अमल बाकायदा होता जाएगा। जो 3-3, 4-4 महीने, 6-6 महीने पीरियड्स नहीं आ रहे, उसके बाद चर्बी में इजाफा हो रहा है, वजन बढ़ रहा है, ये सब चीजें इसके साथ एसोसिएटेड हो सकती हैं। लेकिन बहरहाल इसमें केस टू केस बहुत ज्यादा वेरी करता है और आपको अपने डॉक्टर से भी इसमें कंसल्ट करने की जरूरत है। उसके बाद हम चलते हैं कि जो उसके बाद हमल हो गया और उसमें अगर कोई मसला नहीं हुआ, हमल हो गया, अब उसमें आपको क्या करना है। उसमें एक तो बड़ा मसला है जो पहले 3 महीने के दौरान, और अब ये परसेंटेज कुछ ज्यादा बढ़ती जा रही है और उसकी कई वजूहात हो सकती हैं, बहरहाल उस पर हम फिर बात करेंगे इंशाल्लाह। तो अर्ली जो अबॉर्शन हो रहा है या अर्ली मिसकैरेज पहले 3 महीने में, वो ज्यादातर होता है क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज, यानी कि जो फीटस बना है उसके अंदर बेसिक कोई ऐसी पेचीदगी रह गई है कुदरत की तरफ से जो वायबल नहीं है, जो जिंदगी आगे चलकर लेने के काबिल नहीं है। तो ये कुदरत का बेसिकली निजाम है। अगर पहले 3 महीने में हमल, लेकिन हाँ अगर 2 या 2 से ज्यादा बार इस तरह मुसलसल हो रहा है तो फिर उसको इन्वेस्टिगेट करने की बिल्कुल जरूरत है, टेस्टिंग की जरूरत है कि ऐसा क्या हो रहा है, उसमें क्या मिसमैच आ रहा है जिसकी वजह से ये बार बार हो रहा है। और उसके बाद अगर 7वें 8वें महीने या उससे भी कुछ अर्सा पहले अगर बार बार ऐसे हो रहा है कि मिसकैरेजेस हो रहे हैं तो आपको देखने की जरूरत है। बाज़ औक़ात जो आम जुबान में कहा जाता है कि बच्चादानी की कमजोरी है, उसमें स्टिच लगा दिया जाता है और फिर सेफ रहती है प्रेगनेंसी। अर्ली दर्दें या बहुत ज्यादा शुरू में जो दर्दें लग जाना या हमल जाया हो जाना, पानी पड़ जाना, इस तरह के मसाइल फिर 2-4 उससे बंदा नहीं होता। तो ये 2-3 एहतियात आप कर सकते हैं। उसके बाद ये अक्सर मसला आता है कि हमल ठहरता है लेकिन बार बार जी जाया हो जाता है और उसको अठरा और इस किस्म की बीमारी का नाम दे दिया जाता है। बेसिकली अठरा या इस तरह की कोई चीज नहीं है,
जो मेडिकल साइंस ने दरियाफ्त की हो। हाँ, आप अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए अगर कोई इस तरह का नाम दे दें तो वो एक अलहदा बात है। और एक और सुनने में बहुत ज्यादा चीज आती है कि बेटा हमेशा जाया हो जाता है, उसको भी इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत होती है। बाज़ कुछ क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स, कुछ आप कह लें कि रेयर या नायाब किस्म की कुछ ऐसी पेचीदगियां या बीमारियां होती हैं जिनमें ऐसा होने का चांस होता है। लेकिन ऑब्वियसली उसको इन्वेस्टिगेट किए बगैर कोई राय नहीं दी जा सकती, और हर इस तरह के केस को ठरा लेबल कर देना भी ठीक नहीं होता। बाज़ वक़्त वीकनेस इतनी ज्यादा होती है, और खून की कमी जो पाकिस्तानी खवातीन का एक बहुत ही आम और बड़ा मसला, इतने एक आम से मसले को कोई इतना पेचीदा बनाकर अठरा और इस तरह की बीमारियों का नाम दे दिया जाता है, और उसका एक लंबा चौड़ा महंगा इलाज चल पड़ता है जो बीमारी सिरे से होती ही नहीं है। तो ये चीजें बेसिकली देखने की जरूरत है। लेकिन अगर भी कोई ऐसी कोई भी चीज है जो आपको समझ नहीं आ रही, या शादी के 1 साल के बाद भी, इन सारी चीजों के बाद भी एक्सक्यूज मी, अगर हमल नहीं ठहर रहा और इस तरह का प्रॉब्लम हो रहा है, तो आपको जरूर अपने गायनाकोलॉजिस्ट को दिखाने की और उनसे कंसल्ट करने की। ऑब्वियसली जो टेस्ट हैं उसकी रिपोर्ट्स हैं, और वो भी आपको कोई डॉक्टर ही देखकर बता सकता है, तो ये आपको देखने की जरूरत है। इसके हवाले से अगर आपका कोई सवालात हो तो काइंडली कमेंट सेक्शन में जरूर छोड़ दें। हम इंशाल्लाह जरूर कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द आपके इन सवालों का जवाब दे सके। अल्लाह हाफिज।